अभी स्कॉटलैंड की बात हुई, अभी हम बात स्टार्ट करने वाले हैं थिएटर नर्सिंग के बारे में। इसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले हैं कि थिएटर में आप नर्स कैसे बन सकते हैं, सैलरी डिफरेंसेस क्या है और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपसे थिएटर से रिलेटेड पूछने वाला हूँ। तो जो लोग भी थिएटर नर्सिंग में इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए ये जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपने बताया था स्टार्टिंग में कि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स में रहा बैक होम इन इंडिया एंड महाराष्ट्र। और जैसा कि मैंने आप यानी काफ़ी सारे अपने व्यूवर्स को पता नहीं होगा कि मैं भी महाराष्ट्र से हूँ और आप भी महाराष्ट्र से हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है यानी मराठी लोग साथ में यहाँ पे आते हैं। तो क्योंकि काफ़ी कम लोग हमको देखने मिलते हैं, क्योंकि हम जो मराठी लोग हैं हमारा फोकस होता है सरकारी नौकरी करना और हमारी सिटी में रहना या हमारे स्टेट में रहना, वहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब हमारे स्टेट से लोग यहाँ पे आते हैं। तो सबसे फर्स्ट पहला जो क्वेश्चन आपके लिए है वो ये है कि व्हाई डिड यू चूज टू बिकम अ थिएटर नर्स? सो थिएटर नर्सिंग तो जैसे मैंने बोला, जब मुझे मैंने इंटर्नशिप के टाइम पे थिएटर में काम किया था और मतलब 1 महीने के लिए थिएटर में काम किया और बाकी के महीने की मंथ्स मैंने वार्ड्स में और आईसीयू में काम किया था। तो मुझे वो थोड़ा टफ लगा। आईसीयू में काम करना तो थोड़ा-सा मतलब स्किलफुल है। अगर आप वहाँ पे काम कर सकते हैं तो आप कंटिन्यूअसली कर भी सकते हैं, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मुझे थोड़ा-सा वो टफ लगा, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू थिएटर्स आपको आपका जॉब जो है वो स्क्रब करना है थिएटर्स को। कभी-कभी बैक टू बैक सर्जरीज़ भी आती हैं, आपको स्क्रब करके जल्दी-जल्दी काम करना पड़ता है। लेकिन अ मेरा मुझे वो काम ज़्यादा बेटर लगा दैन वर्किंग इन वार्ड्स एंड आईसीयूज़। थोड़ा-सा मेरा जो फिज़िक है, थोड़ा-सा मैं स्ट्रेंथ और ऐसा ज़्यादा बिल्ड बड़ी है मेरी, वेट वगैरह, तो इसकी वजह से और तो स्क्रब में मुझे ज़्यादा प्रेफ़र किया। सर्जन्स भी बुलाते हैं और ट्रैक्शन-वैक्शन देने के लिए मुझे बुलाया था, तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ करके। इसकी वजह से थिएटर थिएटर में काम किया। हाँ, मेरा भी इंटरेस्ट यानी मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था जब नर्सिंग, उस समय मैंने यानी 1 महीना या डेढ़ महीना ही थिएटर में काम किया था, बट उतना यानी एक्सपोज़ नहीं हुआ था मैं थिएटर में। बट उसके बाद जब नर्सिंग कंप्लीट हुआ और कुछ मेरे जो सीनियर्स थे कॉलेज में, उस समय वो लोग नर्सिंग कंप्लीट करके थिएटर्स में काम करते थे, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो मुझे तब से इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैंने भी थिएटर में जाके काम करना चाहिए, क्योंकि जो नई-नई चीज़ें आपको थिएटर में सीखने मिलती वो शायद से ही आपको बाहर सीखने मिलेंगी। और डेफ़िनेटली मेरा भी वार्ड में, आईसीयू में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वहाँ पे मैंने पोस्टिंग किया था। वहाँ का डॉक्यूमेंटेशन और पेशेंट से जो कन्वर्सेशन, रिश्तेदारों को समझाना, ये सारी चीज़ें नहीं जम सकती थी करके मैंने चूज़ किया कि आई शुड बी थिएटर नर्स। और मैंने 2013 से थिएटर नर्सिंग स्टार्ट किया और तब से मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया थिएटर नर्सिंग नर्स बनने के मतलब उसके लिए मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया कि मैं थिएटर नर्स हूँ। आई एम स्टिल एन्जॉयिंग एंड होपफुली आई विल बी रिटायरिंग एज़ अ थिएटर नर्स। एंड डू यू थिंक थिएटर नर्सिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बेडसाइड नर्सिंग? एब्सोल्युटली डिफरेंट, बिकॉज़ जैसे कि हम थिएटर में आपका एक ही रोल है, आप एक तो स्क्रब रहते हैं, नहीं तो सर्कुलेटिंग नर्स रहते हैं। आपको पेशेंट का हैंडओवर लेना है और पेशेंट को जो भी रहता है आपका पॉलिसीज़ के हिसाब से साइन इन, साइन आउट, टाइम आउट करना है, स्क्रब करना है, सर्जरी असिस्ट करना है, पेशेंट को क्लोज़र के बाद वापस वार्ड में या फिर अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन शिफ्ट करना है वार्ड या फिर आईसीयू में। तो आपको जो मतलब पेशेंट्स के साथ आपका जो ये रहता है बातचीत वगैरह जो रहता है वो कम रहता है। तो वार्ड में आपको पेशेंट्स का एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक सब प्रोसीजर करना रहता है। उसमें जो भी पेशेंट्स का इन्वेस्टिगेशंस रहेगा या फिर कुछ भी डायग्नोसिस या फिर प्रोसीजर्स रहेगा, आप कंटिन्यूअसली पेशेंट्स के साथ रहते हैं और बात करते हैं। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, वो एक्चुअली आपका बेसिक नर्सिंग है। लेकिन थिएटर्स जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, जो आपको नर्सिंग में ज़्यादा सिखाया नहीं जाता है। तो थिएटर्स में इट इज़ वे मोर बेटर, बिकॉज़ आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी। जो भी इंट्रोवर्ट लोग हैं ना उनको डेफिनेटली थिएटर पसंद आता है, क्योंकि नर्स अगर आप है और आप पेशेंट से बात नहीं कर रहे तो आप नर्स कौन सा है। तो बेटर ये है कि आप अपना
बेड साइड नर्सिंग, वार्ड नर्सिंग, आईसीयू नर्सिंग से शिफ्ट होके थिएटर नर्स बन जाइए अगर आपको लगता है कि आपको बात करना पसंद नहीं है तो। क्योंकि स्पेशली व्हेन यू कम टू द यूके आपको बहुत ज़्यादा बात करना होता है। भले ही इंडिया में आप अगर नर्स रहते तो स्पेशली सरकारी हॉस्पिटल्स में आपको पेशेंट से ज़्यादा बात नहीं करना है, रिलेटिव से बात नहीं करना है, उनको कुछ भी बता के यानी निपटा देना है। लेकिन आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत केयरफुली वार्ड में बात करना होता है, बहुत केयरफुल यानी सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं एजुकेटेड हैं, इन लोगों को सारी चीज़ें पता है जो हमको पता है। काफ़ी सारे लोगों को हमसे भी ज़्यादा चीज़ें पता है, तो वो उनको बहुत अच्छे से बात करना आना चाहिए हमको उनके साथ, है ना? तो अगर आपको लगता है कि आप बात करने में अच्छे नहीं हैं, तो डेफ़िनेटली आप स्क्रब साइड में थिएटर नर्सिंग चूज़ कर सकते हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिफरेंस यू हैव सीन इन इंडिया एंड इन स्कॉटलैंड? कि काम करने में क्या डिफरेंस आपको लगा? आपने इंडिया में भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में काम किया और यहाँ पे भी एनएचएस में काम कर रहे हैं तो? तो जैसे कि मैं थिएटर्स में था तो इंडिया में बस इतना है कि आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए। आपको मतलब रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ जो ये डॉक्टर्स है सर्जन्स है, वो लोग आपको ऐसा एज़ अ नर्स मतलब यहाँ पे जैसे ट्रीट करते हैं, वहाँ पे ट्रीट नहीं करता है। वहाँ पे थोड़ा-सा चिल्लम-चाली चलता है, कभी-कभी गाली भी दे देते हैं कहीं गलती किया तो। हुँ, हुँ, तो ऐसा थिएटर्स का मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है जब मैं फ्रेशर था तब। तो चिल्लम-चिल्ली और गाली देना ऐसा कॉमन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये वर्बल अब्यूज़ माना जाता है यहाँ पे। एकदम यस। रिस्पेक्टफुली बात करते हैं बहुत ज़्यादा आप और कंप्लेंट कर देंगे तो उनकी जॉब चली जाएगी यहाँ से। जी, और हुँ, वो मतलब यहाँ पे स्क्रब्स भी ऐसा अलग नहीं है, आप सेम स्क्रब्स पहनेंगे, बस आपका आईडी पे आपका नाम रहेगा, आप नर्स है कि क्या है, वो लिखा रहेगा। लेकिन आप हमारे इंडिया में कैसे डॉक्टर्स के लिए अलग स्क्रब्स है, उनका अलग क्रॉक्स सब अलग है, यहाँ पे हुँ। ऐसा कुछ नहीं है। आपको सब सेम ट्रीट किया जाता है हर लोगों को। यस, तो ये डिफरेंस मैंने भी नोटिस किया कि यानी इंडिया में स्पेशली मैं भी यानी इंडिया में मैंने 8 साल ऑर्थोपेडिक थिएटर में काम किया। तो आपको तो पता है कि ऑर्थोपेडिक जो सर्जन्स होते हैं वो बहुत सबसे ज़्यादा रूड कोई सर्जन रहेंगे तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं। तो उनके साथ अगर आपने इंडिया में काम किया है तो यू कैन सर्वाइव एनी थिएटर इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो डेफिनेटली क्योंकि उनका बिहेवियर जो होता है नर्सेस के प्रति वो बहुत अनएक्सेप्टेबल होता है अगर आप यहाँ के हिसाब से सोचोगे। और यहाँ के सर्जन्स भी जब आप इनको असिस्ट करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे जब आपसे सर्जन इंस्ट्रूमेंट मांगते हैं तो बोलते हैं कैन यू प्लीज पास मी दैट इंस्ट्रूमेंट, कैन यू प्लीज प्लीज, हर चीज़ के पीछे प्लीज लगाते हैं। लेकिन इंडिया में अगर आपका यानी 1 सेकंड भी आपने डिले कर दिया कोई इंस्ट्रूमेंट पास करने के लिए तो वो आपको यानी इतना उल्टा-सीधा बोलेंगे जिसकी हद नहीं है, ठीक है? तो ये डिफ़रेंस है। और मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंडिया में काम किया थिएटर में, तो मैंने कभी साइन आउट यानी जो डब्ल्यूएचओ सेफ्टी चेकलिस्ट फ़ॉलो करते हैं, मैंने कभी देखा नहीं। तो क्या आपने देखा है इंडिया में फ़ॉलो करते हैं डब्ल्यूएचओ सेफ्टी हाँ, चेकलिस्ट? तो कैसा है कि मैं एचएन रिलायंस में काम किया था, तो वो जेसीआई एक्रीडिटेड है। हुँ, तो हुँ। वहाँ पे पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो भी पॉलिसीज़ है, वो यूके के कंपैरिज़नली एकदम सिमिलर है। वहाँ पे तो आपको साइन इन करना ही है। पेशेंट अंदर आने के बाद व्हील इन जो रहता है, वो व्हील इन टाइमिंग डालना रहता है। तो वो रहेगा पेशेंट अंदर आने के टाइम पे। पेशेंट एज़ सून एज़ बेड पे जाता है तो साइन इन करना है। और फिर स्क्रबिंग इंड्यूस होने के बाद स्क्रबिंग वगैरह होने के बाद इंसिजन के पहले आपको टाइम आउट करना है और टाइम आउट, यस। जब क्लोजर आएगा तो क्लोजर के टाइम पे आपको वापस से साइन आउट करना है, जो काउंट्स वगैरह रहता है वो चेक करना रहता है। वो हुँ, ये रिलायंस में था। तो यानी आपको इसका आइडिया पहले से जी, था, राइट? साइन इन, जी, टाइम जी। आउट, साइन आउट और डीब्रीफ, ब्रीफिंग होता है इंडिया नहीं, में? ब्रीफ वगैरह ऐसा भी करते हैं? कुछ नहीं रहता है। टीम ब्रीफ? ब्रीफिंग मैंने तो कोई भी हॉस्पिटल में नहीं देखा। ब्रीफिंग यहाँ पे होता है विच इज़ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपको पता होता है कि कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आपको सर्जरी में लग जी, रहा है या नहीं लग रहा है। अगर नहीं है तो आप अरेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यानी सर्जरी के बीच में से आपको भागना है, स्क्रब यानी जो सर्कुलेटिंग नर्स है उसको भागना है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ब्रीफिंग के समय ही सर्जन बताता है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स शायद से मुझे लग सकता है, आई वांट इट टू बी रेडी फॉर द सर्जरी। और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट गलती से सर्जन बताना भूल जाता है ब्रीफिंग में तो ही अपोलोजाइज फॉर दैट, मतलब वो बोलता है कि सॉरी जी, मैंने बताया नहीं ड्यूरिंग ब्रीफ। तो वो काफ़ी अच्छी यानी मुझे यहाँ का जो सिस्टम जी, लगता है सेफ्टी चेकलिस्ट वाला बहुत अच्छा लगता है, और जो कि मैंने इंडिया में कभी नहीं देखा क्योंकि आई वाज़ इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई ये वीडियो देख रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्क्रब नर्स है या इंचार्ज है
तो डेफिनेटली you should encourage your doctors and your other higher authorities to follow WHO safety checklist because it is very very important. Okay, so next question is, what is the criteria to become a theater nurse in the UK? अगर किसी को इंडिया से थिएटर नर्स बनकर यूके में आना चाहिए तो उन आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा? तो थिएटर नर्स के लिए बेसिकली आपको एक्सपीरियंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस आपको डायरेक्टली थिएटर्स में यहाँ पे नहीं ले सकते। मैंने कुछ फ्रेंड्स मेरे हैं जिन्होंने मतलब जिनका एक्सपीरियंस है थिएटर्स का, लेकिन उन्होंने उनको यहाँ पे थिएटर में नहीं मिला या वार्ड्स में जॉब मिला। तो ऐसा भी रहता है। तो आपको एक्सपीरियंस है और आपको अगर कोई हॉस्पिटल का इंटरव्यू मिला जहाँ पे थिएटर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो आप डेफ़िनेटली उनके साथ जाना चाहिए। ना कि जो मेड सर्ज है या फिर अडल्ट नर्सिंग है, इसके साथ नहीं जाना चाहिए, अगर आपको थिएटर्स में काम करना है। तो मैं लकी रहा कि मुझे थिएटर मिला। वैसे थिएटर ज़्यादा वैकेंसीज़ भी नहीं रहती है थिएटर्स के लिए। तो वही है ना, जिसको भी थिएटर नर्स बनना है आपको उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है आपको बैक होम थिएटर में एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि आपके इंटरव्यू में थिएटर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरव्यू में अगर आपने थिएटर में काम नहीं किया तो यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दैट इंटरव्यू और आपको जॉब नहीं मिलेगा। और जो भी थिएटर नर्स है, क्योंकि अगर मुझे थिएटर में जॉब नहीं मिलता यूके में तो मैं यूके नहीं आया होता, क्योंकि मेरा जो मेन इंटरेस्ट है वो यानी थिएटर में ही है। अगर मैं वार्ड में जॉब मिलेगा तो मैं छोड़ के चले जाऊँगा। यानी ऐसा टाइप का था मेरा जब मैंने जॉइन किया तब भी और आने के पहले भी। तो क्योंकि वंस यू आर थिएटर नर्स यू कांट गो बैक आप नहीं जा सकते। आपको पता है कि क्या यानी थिएटर नर्सिंग क्या है एंड व्हाट इज़ द वार्ड नर्सिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग थिएटर में आना चाहते हैं, क्योंकि कई बार मैंने अपने वीडियो में बताया कि एजेंसी नर्सिंग अगर आप करते हैं थिएटर में, आपका एक्सपीरियंस है यूके में, तो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो क्या जो थिएटर में नर्सेस काम करते हैं उनको बाकी जो नर्सेस वार्ड में काम करते हैं उनसे ज़्यादा सैलरी मिलती है या सेम ही होती है? तो कैसा है कि थिएटर्स जो है यहाँ पे रन करते हैं लाइक सैटरडे और संडेज तो नहीं रन करेंगे, तो बंद रहेंगे एब्सोल्युटली। तो वीकेंड्स में बंद है। तो मंडे टू फ्राइडे मोस्टली थिएटर्स चलेंगे, लेकिन वार्ड में आपको सैटरडेज और संडेज भी शिफ्ट्स करनी रहती है। तो सैटरडे और संडेज का आपको पता है कि थोड़ा-सा पे आउट अलग रहता है, ज़्यादा पेमेंट मिलता है आपको। तो अगर आप शिफ्ट्स करते हैं संडेज़ को, सैटरडेज़ को और नाइट शिफ्ट्स भी आप करते हैं तो आपको पेमेंट अच्छा-सा मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे सैटरडे, संडेज़ रेयरली रहेगा, अगर कुछ रश रहेगा तो। मेनली सैटरडेज़ एंड नाइट ड्यूटी तो है ही नहीं, तो नाइट में ओनली लाइक इमरजेंसी कोई सर्जरीज़ नहीं होती है यहाँ पे। प्लान्ड सर्जरीज़ ओनली टीकेआर, टीएचआर और एंकल्स के सर्जरीज़ होती है। तो ये सब प्लान्ड है, तो मॉर्निंग टू इवनिंग तक खत्म हो जाती है लिस्ट। नाइट ड्यूटी भी नहीं रहती है, तो ज़्यादा सैलरी मतलब एक्सपेक्ट मतलब जितना आपको बोला है उतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और वार्ड्स में आपको एग्ज़ैक्टली। सैटरडे, संडे किया तो ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक मिथ है कि आपको अगर थिएटर में जॉब मिलती है तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बट ये ऐसा तभी है व्हेन यू गेट लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू स्टार्ट वर्किंग आउटसाइड ऑफ योर थिएटर। लाइक आप एजेंसी काम शुरू करते हैं तो आपकी बाकी जो नर्सेस है, जैसा वार्ड नर्सेस, आईसीयू नर्सेस से काफ़ी ज़्यादा आपको पे दिया जाता है, क्योंकि थिएटर नर्सेस बहुत कम है। और यहाँ पे अगर आप एनएचएस का वेटिंग लिस्ट अगर देखोगे, चाहे वो स्कॉटलैंड हो, वेल्स हो या इंग्लैंड हो, यहाँ पे सर्जरीज का बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट है। इसके कारण एनएचएस भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि आप हमारी सर्जरीज कीजिए, और वहाँ पे जो काम करने स्क्रब नर्सेस सर्जन्स जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा पेमेंट मिलता है। लेकिन जब आप यहाँ पे यूके में एज अ स्क्रब नर्स अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो आपको बेसिक सैलरी मिलती है। जैसा कि आपने बताया आपको सिर्फ वीकडेज में काम है, आपका थिएटर वीकडेज में ही शुरू है, वीकेंड में थिएटर बंद है, नाइट में सर्जरी नहीं होती है, तो आपको कुछ भी एनहांसमेंट नहीं मिलेगा। जो आपकी बेसिक सैलरी है वो ही आपके हाथ में आएगी। तो वो अगर आप ऐसा सोच के आए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करूँगा, तो क्योंकि आप यहाँ पे नए भी हो, जब पिन आपको मिल जाता है, नए भी है, आपको यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं, भले ही आपने 7-8 साल इंडिया में काम किया है, बट यहाँ पे वो लोग आपको नया ही कंसिडर करते हैं। तो आपको दूसरे थिएटर्स में भी एक्स्ट्रा शिफ्ट नाइट में या वीकेंड में नहीं मिलेगी। कुछ दिनों के बाद से सीपॉड जो होता है या ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा थिएटर जहाँ पे यानी इमरजेंसी सर्जरीज की जाती है, तो शायद से उस समय में कुछ समय के बाद आपको मिल सकती है। बट जो सोचते हैं कि गए बराबर मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शिफ्ट करना शुरू कर दूंगा, एजेंसी शुरू कर दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
उसके लिए आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। उसके बाद कई सालों के बाद आप पैसा कमाना शुरू करोगे एज़ अ थिएटर नर्स। अगर आपने थिएटर नर्स बनकर आने का सोचा है तो डेफ़िनेटली ये चीज़ आपके ध्यान में होना चाहिए कि आपको बाकी नर्सेज़ से, बेड साइड नर्सेज़ से, जो वार्ड में आईसीयू में काम करते हैं, उससे कम ही सैलरी हर महीने आपके हाथ में आएगी। तो थैंक यू प्रतीक, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे दी है। स्कॉटलैंड में कैसे आ सकते हैं, थिएटर नर्सिंग क्या है, ये सारा चीज़ों पे आपने लाइट डाला है, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यह है कि जो लोग स्कॉटलैंड आना चाहते हैं या जो लोग थिएटर में नर्स बनकर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा? तो मैं कहूँगा कि अगर आपको स्कॉटलैंड आना है तो बहुत अच्छी प्लेस है। आपको मतलब हर एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको सिटी लाइफ़ चाहिए तो आप एडिनबरा जाओ, ग्लासगो सिटी सेंटर जाओ, आपको अच्छी लाइफ़ मिलेगी। और थोड़ा-सा नॉर्थ गए या फिर वेस्ट गए तो आपको हिल्स मिलेंगी, नदियाँ, लेक्स मिलेंगी। तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप स्कॉटलैंड में आएँगे तो। यहाँ के रोड्स वगैरह वो भी बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप ड्राइव करते हैं तो आप पूरा एक स्कॉटलैंड का चक्कर मार के आ सकते हैं। आपने अगर प्लान किया तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, फ्यूचर में अगर आप करना चाहेंगे तो स्कॉटलैंड इज़ अ रियली नाइस प्लेस। फॉर थिएटर नर्स एज़ वेल, उनके लिए भी बहुत मतलब अच्छा रहेगा स्कॉटलैंड में। आप लकी रहेंगे तो आपको यहाँ पे वैकेंसीज़ का थोड़ा इश्यू रहे, जैसे कि आपने बोला। लेकिन थिएटर्स में अगर आपको जॉब मिलती है यहाँ पे या फिर किधर भी वार्ड में या फिर कहाँ पे भी जॉब मिलती है तो बहुत अच्छे यहाँ के जो स्टाफ है, यहाँ पे रेसिज़म कम है और आपको ज़्यादा मतलब फ्रेंडली एनवायरनमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेरी गुड। थैंक यू सो मच प्रतीक फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। आपने अपना, मेरे ख्याल से आपका डे ऑफ होगा और ये समय आपने डे ऑफ यहाँ पे वेस्ट किया है, इसलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। होपफुली आज का यह वीडियो है वो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिलेगा कि स्कॉटलैंड में कैसा होता है, और थिएटर नर्सिंग के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिली होंगी। तो अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आया है तो डेफ़िनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी आपके दूसरे दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।